कह रहा है लेसन 4 का इंपॉर्टेंस ऑब्जेक्टिव 11th है ना क्लास का इंपॉर्टेंस ऑब्जेक्टिव है लेसन 4 का। कोशिश करेंगे कि इसको हम लोग याद करें। कह रहा है थाइलोफाइटा का शरीर कैसा होता है तो थैलस होता है। थाइलोफाइटा 10 संघों के अंतर्गत है ना ये पौधे होते हैं जो कि इनका शरीर का ऐसा होता है तो थाइलस थाइलस मतलब फलदार। शैवाल की लगभग कितनी जातियां हैं तो 20,000 शैवाल है। शैवाल आप समझ रहे हैं वही जो नल के पास हरा हरा काई होता है। तो शैवाल को 3 वर्ग में बांटा गया है, लाल शैवाल, भूरा शैवाल और हरा शैवाल। तो अगर उसकी जातियों की बात करते हैं, जाति वर्ग हो गया 3, अगर जाति की बात करते हैं तो इसका 20,000 जाति। बर्फ पर कौन सी शैवाल पाई जाती है? बर्फ पर एक शैवाल पाया जाता है जिसको क्लेमाइडोमोनास कहते हैं। ये एक शैवाल। मिट्टी पर कौन सा शैवाल पाया जाता है? मिट्टी वगैरह देखते हैं कि काई वगैरह मिट्टियों पर लग जाता है बरसात के मौसम में, तो ल्यूचेरिया। कछुए के पीठ पर कौन सा शैवाल होता है? प्लेटोडर्मा। कछुए का पीठ होता है ना उस पर काई जैसा हो जाता है, उस शैवाल को क्या कहते हैं? ये शैवाल ही होता है, लेकिन कौन सा शैवाल होता है? तो प्लेटोडर्मा। आगे का शैवाल को कितने भागों में विभाजित किया गया? तो 3 भाग, वही लाल शैवाल, हरा शैवाल और भूरा शैवाल। क्लोरेला में कितना प्रोटीन पाया जाता है? क्लोरेला प्रकार का शैवाल है जो कि उसमें कितना प्रतिशत पाया जाता है? तो 50%। तो कौन सा एंटीबायोटिक्स दवा होता है जो बनता है? तो कोलेरेलिन दवा बनता है। याद रहेगा। समुद्री घास किस शैवाल के कहते हैं? यानी समुद्री घास भूरे शैवाल को हम लोग समुद्री घास भी कह सकते हैं। लैमिनेरिया में क्या निकाला जाता है? तो आयोडीन निकाला जाता है। लैमिनेरिया जो समुद्र में पाया जाने वाला एक शैवाल है जिससे आयोडीन प्राप्त होता है। ठीक है। शैवाल के भोजन को हवाई में क्या कहा जाता है? हवाई में आकर क्या कहते हैं? तो लीमू कहते हैं। ठीक है। ब्रायोफाइटा कहाँ पाया जाता है? तो ब्रायोफाइटा है ना एक पौधों का एक समूह है, एक संघ है जो कि नम जगह, नम मतलब कि हल्का सा जहां पानी की मात्रा हो, छायादार पेड़ों की छालों पर पाए जाते हैं। ये सारे टॉपिक्स हम पढ़ा चुके हैं, है ना। ब्रायोफाइटा की कितनी स्पीशीज पाई जाती है? तो 2 है ना, ये कितना है? 25,000। 25,000 स्पीशीज इसकी पाई जाती है। फाइदा की कितनी स्पीशीज पाई जाती है? तो 10,500। सबसे छोटा आवृतबीजी पौधा क्या कहलाता है? वही आवृतबीजी एंजियोस्पर्म जिस पर मनुष्य क्या है? आश्रित है। तो उसके क्या है? सबसे छोटा आवृतबीजी क्या है? मुल्फिया, जो क्या है पानी में ये नदी समुद्र में ये पाया बहुत छोटा होता है। ठीक है। जो इसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की आवश्यकता है। सबसे बड़ा आवृतबीजी क्या है? तो यूकेलिप्टस। याद रहेगा। आवृतबीजी को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है? 2 वर्गों में विभाजित किया गया है, वही एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री। पुष्प के नर एवं मादा जननम को, पुष्प के नर और मादा को क्या कहते हैं? तो पुंकेसर और स्त्री केसर कहते हैं। परागकण वही पेड़ पौधे के नर युग्मक को परागकण कहते हैं। और ये परागकण कहाँ बनते हैं? तो परागकोश में बनते हैं। और अंडा कहाँ बनता है? तो अंडाशय में बनता है। जिस तरह हम यहाँ पर देखें, अगर ये एक फूल है, इस फूल में इस भाग को हम लोग है ना पहले इसको बना देते हैं। ये हो गया बुआ स्त्रीकेसर और ये हो गया क्या हो गया? पुंकेसर। यानी पुष्प का ये नर भाग हो गया और ये पुष्प का स्त्री मादा भाग हो गया। यहाँ पे अंडा बनता है, इस भाग को हम अंडाशय कहते हैं। तो अंडाशय में
और इस भाग को हम लोग परागपेश कहते हैं। जो परागपेश का परागपेश ये है, और परागपेश में क्या बनता है, परागकण बनता है, परागकण बनता है। कोई दिक्कत, क्लियर है ना जी। चलिए इसको आप लोग है ना अच्छे ढंग से इसको उतार लीजिए, याद कर लीजिए, आपके लिए फायदा की बात है, फायदा होगा। ठीक है, एग्जामिनेशन में कुछ आता है इससे ऑब्जेक्टिव, ये आप बनाइए। ठीक है, उतार लीजिए।